इनकी जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स थी या है, तो कांग्रेस के विरोध में आई थी कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, भ्रष्ट है वगैरह वगैरह। तो उससे इनको अलग होना था। और 10 साल की पॉलिटिक्स में अब हम देख रहे हैं कि ये कांग्रेस से अलग तो कहीं नहीं है। कई बार कहा जाता है कि ये आपने कैसे कर दिया, तो कांग्रेस ने किया था। जवाब यही होता है, इससे अच्छा तो कोई जवाब नहीं है इनके पास, या इससे मजबूत कोई जवाब नहीं है किसी भी चीज के लिए कि ये तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस में अगर कूलिंग पीरियड 4 साल होता था चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट का, तो यहाँ 6 महीना 9 महीना रहा है, और उस दौरान पद खाली रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं। तो ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं कि जो इन्होंने कहा वो किया नहीं, और किया क्या तो बांटो और राज करो। मैंने पहले हिंदू मुसलमान था और हिंदू मुसलमान से बात नहीं बनी, या जहां जरूरत पड़ी तो वहां ये दलित वलित सब करने लगे। तो इन लोगों ने राहुल गांधी को एक तरह से एक दीवार के कोने में ढकेल दिया था। राहुल गांधी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं वैसे कह सकता हूं कि आप जब वो सिर्फ जाति 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 करेंगे तो सामने वाला क्या करेगा, लाओ जाति पे बात करते हैं। जाति पे ही कई तरह से बात है, किसी भी विषय पे कई बात की जा सकती है। अगर हिंदू मुसलमान पे ही बात करना है किसी पे, और बीजेपी में ये कॉम्पिटेंसी नहीं है कि किसी भी विषय पे वो अपनी बात को ठीक से कन्विंस करा दे सामने वाले को। वहां सिर्फ डंडा चलता है या जबरदस्ती चलती है, या किसी को एक तरफा आदेश चलता है मन की बात कि ये होना है और हम किसी की सुनेंगे नहीं। तो वहां बीजेपी में ये कॉम्पिटेंसी नहीं है कि किसी पे बैठ के बात करे। तो इन लोगों ने जब घेर दिया पूरी तरह, फूट डालो, राज करो, बांटो, तो राहुल गांधी ने कहा कि आओ उसी पे बात कर लेते हैं। तो राहुल गांधी के लिए ये बहुत आसान है और इनके लिए ये बहुत भारी है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर ये प्लान नहीं है, हो सकता है प्लान हो और उसके पॉलिटिकल फायदे अपने हैं जो बाकी लोगों ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी कॉम्पिटेंट हैं कि आओ इसी पे बात करते हैं। अभी तक बीजेपी क्या कर रही थी, बीजेपी ये प्रचार कर रही थी कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम है। लेकिन हिंदू आतंकवाद तो दिख रहा है। अभी भोपाल की बात आई तो भोपाल से सांसद बना दिया गया उनको, और उनपे हिंदुत्व के आतंकवाद का आरोप है। मैंने वो अपने राजनाथ सिंह ने कहा था कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। ठीक है, इस्तीफे नहीं होते, लेकिन जिसका इस्तीफा होना चाहिए उसको पद पे भी तो नहीं बैठाया जाना चाहिए। तो अगर इन पे आरोप था आतंकवाद का तो इनको टिकट नहीं देना चाहिए था, इनको सांसद नहीं बनाना चाहिए था, बना दिया गया। तो आप और कई सारे मामले हैं, मतलब वो समझौता एक्सप्रेस वाले ब्लास्ट का भी मामला है, उसमें सीबीआई कोर्ट के फैसले की बात है, उसको हायर कोर्ट में चैलेंज करने की बात है। तो कई तरह से जो हिंदू के आतंकवाद का मामला है वो तो है, और अब अतीक वाले मामले में तो प्रूव हो गया कि ये सब करवाया जाता है। तो बीजेपी जो है एक अच्छा समाज बनाने के लिए काम नहीं कर रही है, और पॉलिटिकली जो इनकम्पिटेंट है वो तो अपनी जगह है ही है। जो पावर में रह के जो अच्छा काम करना चाहिए उसने नहीं किया, और बातें बड़ी बड़ी की। तो अगर गुस्से में भी कोई कहे कि हाँ आओ इसी पे बात कर लेते हैं, तो अगर राहुल गांधी ने वैसा भी कहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी उस पर भी उनको पटकन ही दे सकते हैं। जहां तक बीजेपी की पॉलिटिक्स और कॉम्पिटेंसी की बात है, इतनी बेशरम और इतनी खराब है कि आज के अखबारों में खबर छपी है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कि वो कोई एक्शन करे। क्या जरूरत है आतंकवादी को हिम्मत करने की? जो 18-24 साल का लड़का कर ले रहा है तो आतंकवादी की जरूरत क्या है? आप आतंकवादी का मतलब अगर सिर्फ मुसलमान नहीं रखते हैं तो बाकी पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है कि जो काम 18 साल का या 23 साल का लड़का कर ले रहा है वो कोई 50 साल का या बहुत पुराना अनुभवी या बहुत बड़ा क्रिमिनल करता है? पुलिस की हिरासत में 3 लड़के आकर के मार जाते हैं, 23, 24, 25, 30 साल के लड़के, और आप कह रहे हैं कि आतंकवादी अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? उनको करने की जरूरत क्या है? और वो नहीं कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। लेकिन आप क्लेम ऐसा कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। जो काम किया है वो सबके सामने है, वो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ऐसे दावे कर रहे हैं। तो ये सब करके अगर आपको पॉलिटिकली उसको काउंटर करना है, हम लोग को नहीं करना है, हमारा वो काम नहीं है, तब भी गुस्सा आता है ये कैसे बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये रोज रोज सुन रहा है और उसको कहा जा रहा है कि तुम जवाब दो, तुम इनको सत्ता से बाहर तुम्ही को करना है, तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं मानता कि ये सब राहुल गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता ने जिताया है, जनता भुगते। लेकिन अगर राहुल गांधी को लग रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अगर लग रहा है कि मैं इनको हटा सकता हूं और वो काम कर रहे हैं, तो ये बेयर मिनिमम था। इतना तो कोई भी कहता कि हाँ आओ इसी पे बात कर लेते।
और ये इस लायक उस पर भी बात कर सके और उसमें भी कन्विंस कर दें कि हाँ हम ठीक कर रहे थे और इस पे ऐसे बात हो सकती है, ऐसे काम हो सकता है, या इसलिए ये जरूरी है। आपने 10 साल कुछ नहीं किया और अब बात कर रहे हैं कि आपने उसको अपमानित कर दिया तो क्या कर दिया था, अपमानित क्या किया था, कैसे किया था, वो तो सब पब्लिक सबको पता ही है। कुछ नहीं हुआ था और जबरदस्ती का मामला बनाया गया है, और उस राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्ती का मामला बनाया गया है जिसको कहते थे कि करप्ट है, पूरी पार्टी करप्ट है, सोनिया गांधी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, वगैरह वगैरह। और आपको जब उनको सदस्यता से हटाने के लिए एक मामले की जरूरत पड़ी तो नेशनल हेराल्ड काम नहीं आया, तो एक नया मामला ढूंढना पड़ा जो कर्नाटक का था, गुजरात में अप्रूव हुआ। तो ये कहना कि राहुल गांधी के खिलाफ आरोप है, राहुल गांधी बेल पे है, वगैरह वगैरह, ये सब सिर्फ प्रचार है फालतू का, जिसमें कोई दम नहीं है। और वैसे मामले उनके बना के उनके खिलाफ बनाए गए, उनकी छवि खराब की गई है। और अगर राहुल गांधी का ये रिटेलिएशन हो तो मुझे बहुत नॉर्मल लगता है और कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। प्लान्ड तो और बढ़िया आएगा अभी, अगर प्लान्ड होगा तो और बढ़िया होगा और मारक होगा, ये होना चाहिए। मुझे तो लगता है ये बहुत कॉमन है, बहुत ही साधारण है। राजीव जी, प्लान्ड अगर होगा तो और बढ़िया होगा, प्लान्ड अगर होगा तो पुलवामा भी आएगा बीच में, ये भी बात है कि फिर पुलवामा की चर्चा भी होगी, उसकी काट होनी है। पुलवामा 1 और पुलवामा 2 की भी चर्चा होगी। संजय जी की आवाज थोड़ा बढ़ाइए। अनपढ़ प्रधानमंत्री वाला मामला तो ही है, वो भी है अभी। तो अभी 3-4 मुद्दे हैं जिसको बनाए रखना है और चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि क्या है, बस। और कुछ ये खाली ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे और हम लोगों को उसी पे बने रहना है कि यही 4 मुद्दे, इन पे आप जवाब दे दीजिए। जैसे कि डिग्री के मामले में अब जो अगला सर्टिफिकेट होगा क्या होगा, अपना शपथ पत्र हो क्या होगा कि हम अशिक्षित हैं ये सर्टिफिकेट दे देंगे, और अगर दे देंगे और चुनाव अधिकारी ने मांग दिया कि ये सर्टिफिकेट शपथ आपका सही है, ये कैसे माने, तो क्या देंगे, और नहीं तो नामांकन ही रद्द हो जाएगा उस समय। इस तरह की स्थितियां हो सकती है। तो अगर उस पर लगे रहें तो अगर नामांकन ही रद्द हो जाएगा तो क्या होगा। दूसरी ओर इनका प्रचार सैनिक सेना, और एक सेना के बहादुर ने खाने की बात की तो उसको अपने नौकरी से निकाल दिया, वो चुनाव करने आया तो उसका नामांकन रद्द हो गया। स्थिति तो यही है ना। तो ये सब अब दिखाई देगा और सब याद दिलाने की जरूरत है कि इन्होंने 10 साल में क्या किया है और क्या बोले हैं और क्या किया है और एंड रिजल्ट क्या है, उतना काफी है। अब मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी आना है, यानी कोर्ट की तरफ से भी बहुत कुछ आना है। बिल्किस बानो का मामला और बहुत सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की, ऐसे बहुत सारे। कल कोर्ट से, सूरत कोर्ट से फैसला आना है राहुल गांधी पे, उनके केस पे। तो बहुत कुछ अभी धीरे धीरे कोर्ट से भी आना है और राहुल गांधी अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी से मतलब यहाँ सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि विपक्ष से हम लोग यहाँ मतलब रख रहे हैं, यानी विपक्षी दल और जो कांग्रेस के साथ हैं उनकी बात पैरेलली चल रही है। राहुल कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे तो मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे साथ साथ हैं,